हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर ट्रंप ने सत्ता छोड़ने से पहले चाइना पे कर दी है ये बड़ी कार्रवाई। दोस्तों अब चाइना को होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों आपको, साथ ही बताएंगे जहां पर भारत और अमेरिका के साथ फिर एक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। वो कौन सा समझौता है, सारी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। और साथ ही जो लोग मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी हर चीज मुमकिन है और भारतीय सेना है तो चाइना को कभी भी करारा जवाब दिया जा सकता है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहाँ पर आपको बताएंगे कि चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन ने भी दिखा दी है शक्ति, लगा दिया है चाइना पर ये बड़ा रोक। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने फिर लगाई है पाकिस्तान को लताड़। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर एससीओ की बैठक की मेजबानी करने पर सभी ने भारत की है सराहना। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने भी सराहना की है। बताएंगे आपको जहां पर ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ है बड़ा धमाका। दोस्तों कई लोगों के घायल होने की खबर है, हर तरह की खबरें आपको बताएंगे। साथ ही यूपी में निवेश के मोर्चे पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मुकेश अंबानी से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। साथ ही अगर आपका भी एसबीआई में अकाउंट है और आपका एप्लीकेशन नहीं चल रहा है दोस्तों फोन में, तो आपके लिए बड़ी खबर है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर ट्रंप ने सत्ता छोड़ने से पहले चाइना पर कर दी है ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि चाइना को कितना होने वाला है इससे नुकसान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता छोड़ने से पहले चाइना के खिलाफ कई बड़े फैसले ले लिए हैं, जिनकी वजह से चाइना को आगे भारी नुकसान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव में हारने के चलते जल्द ही व्हाइट हाउस से विदाई लेंगे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन ने बुधवार को ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए ट्रेवल वीजा पर रोक लगा दी है। साथ ही सेना से संबंध रखने वाली कंपनी से कॉटन आयात को भी बंधुआ मजदूरी का आरोप लगाकर बैन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ ये दो सबसे बड़े एक्शन लिए हैं दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जाते जाते मैं ड्रैगन को कई बड़े जख्म देकर जाऊंगा। आपको बता दें इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप विदाई से पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक बिल पास करा सकते हैं, जिससे चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंज से बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले बचे 7 सप्ताह में ट्रंप चाइना को और कैसे कैसे जख्म देंगे। हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने के आरोपी अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं पर भी बैन लगाया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना कि जाते जाते नहीं छोड़ूंगा चाइना को, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े एक्शन, वो भी चाइना के खिलाफ, क्या आप इनके एक्शन का समर्थन करते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का, हाँ या ना, जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर हाँ तो थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप, जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की अगर बात करें तो बौद्धिक संपदा अधिकार पर सहयोग बढ़ाएंगे भारत और अमेरिका, समझौते पर हुआ ये बड़ा हस्ताक्षर। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया साझा करेंगे और साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इसके लिए दोनों पक्ष एक द्विपक्षीय योजना तैयार करेंगे, जो इस सहमति ज्ञापन पत्र के प्रावधानों को लागू करने का काम करेगी। इस योजना में विस्तृत सहयोग कार्यक्रम और कार्यवाही करने लायक उपाय शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 19 फरवरी को अमेरिकी पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय और देश के उद्योग और आंतरिक
आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बीच इस सहमति ज्ञापन के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारत और अमेरिका का रिश्ता और मजबूत होता हुआ इससे नजर आ रहा है। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या प्रक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चाइना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब जो बाइडेन भी हुए सख्त। कहा, मैं आयात पर लगे शुल्क तुरंत नहीं हटाने वाला। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर बता दे, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिस्टर जो बाइडेन ने कहा है कि वो मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चाइना से होने वाले कई वस्तुओं के आयात पर लगाए गए शुल्क को तुरंत नहीं हटाने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप सरकार द्वारा चाइना के साथ किए गए प्रारंभिक व्यापार सौदे को भी वो फिलहाल रद्द नहीं करने वाले हैं। जो बाइडेन का कहना है कि वो अमेरिका के भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी के साथ भविष्य की बातचीत में अपने लाभ को अधिकतम रखना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार थॉमस फ्रीडमैन से बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मैं कोई तात्कालिक कदम नहीं उठाने जा रहा हूं और शुल्क पर भी यही बात लागू होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन भी चाइना के खिलाफ सख्त होते हुए नजर आए दोस्तों, और उन्होंने कोई भी ढील नहीं बरती है और अभी तक जो बाइडेन भी सख्ती दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको चाइना के खिलाफ सबसे बढ़िया राष्ट्रपति अमेरिका का जो बाइडेन लगता है दोस्तों या डोनाल्ड ट्रंप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई है लताड़। जी हाँ दोस्तों, आतंकवाद और धार्मिक भेदभाव के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर बड़े मंच पर खरी खरी सुनाई है। भारत ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को लताड़ा है। भारत की एक तरफ से सचिव आशीष शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले ही इस सभा द्वारा पिछले साल पारित संस्कृति के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने सिखों के पवित्र स्थान करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन को सिख समुदाय के निकाय से गैर सिख निकाय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया है। आगे कहा कि अगर पाकिस्तान भारत में धर्मों के खिलाफ नफरत की अपनी मौजूदा संस्कृति को बदलता है और हमारे लोगों के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद के अपने समर्थन को रोकता है, तो हम दक्षिण एशिया और उसके बाहर शांति की वास्तविक संस्कृति का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, भारत ने बड़े ही अच्छे से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लताड़ा है। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो एससीओ की बैठक की मेजबानी करने पर सभी ने भारत की है सराहना, ऐसा चाइना का कहना है। दोस्तों, बता दें, पहली बार एससीओ शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करने के लिए भारत की चाइना ने बुधवार को सराहना कर दी है। चाइना ने कहा कि सभी सदस्य देशों ने बैठक के परिणामों के बारे में खुलकर बात की और सम्मेलन के आयोजन के लिए दिल्ली की प्रशंसा की है। 8 सदस्यीय समूह में 2017 में शामिल होने के बाद ये पहली बार है जब भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के शासन प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है। चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग सोमवार को हुई इस डिजिटल बैठक में शामिल हुए, जिसे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी संबोधित किया। बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने बैठक की मेजबानी भारत द्वारा किए जाने और इसके परिणामों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सभी पक्षों ने परिणामों के बारे में खुलकर बात की और इस बैठक की मेजबानी के लिए भारत की प्रशंसा की है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने पहली बार शासन प्रमुखों की परिषद की बैठक की मेजबानी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी और अब चाइना भी भारत के गुण गाने लगा है। दोस्तों, जिस प्रकार से एससीओ की बैठक में भारत की बड़ी सराहना की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो आईएसआई के पूर्व प्रमुख बोले, कहा गिलगित बाल्टिस्तान पर इमरान खान ने कर दी ये बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने के कदम का उनके देश में ही विरोध हो रहा है। हाल ही में इमरान खान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाकर वहां चुनाव करवाए हैं और सूबे में अब उनकी ही पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है। भारत ने गिलगित
गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने के फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को उसकी स्थिति में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के ही देश में इमरान खान को घेर लिया गया है दोस्तों आईएसआई के प्रमुख की ओर से। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ब्रिटेन से बड़ी खबर, जहां ब्रिस्टल के गोदाम में हुआ बड़ा धमाका, कई लोग हुए घायल, बचाव कार्य जारी है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में स्थित ब्रिस्टल के निकट एवन माउथ में एक गोदाम में बड़े धमाके की खबर सामने आई है। मौके पर दमकल और राहत कर्मी बचाव और राहत कार्य में जुटे हैं। स्थानीय मीडिया में आई बड़ी खबरों के मुताबिक कई लोग हताहत हुए हैं। हालांकि इस बारे में और कोई जानकारी अभी नहीं है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दक्षिण पश्चिम एम्बुलेंस सर्विस ने इस बड़े धमाके की स्थिति को बेहद गंभीर करार दिया है। एम्बुलेंस सर्विस ने इसे लेकर कहा है कि वे एक बेहद गंभीर स्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और एक गवाह ने बेहद तेज धमाका सुनने की जानकारी दी है, जिससे इमारत हिल गई है। दोस्तों एक और खबर की माने तो अजरबैजान का दावा, कहा नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर हुए संघर्ष में 2783 सैनिक मारे गए। बता दें, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर पिछले 1.5 महीने से चल रहे युद्ध में उलझे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। लेकिन इस बीच अजरबैजान ने दावा करते हुए कहा है कि इस जंग में 2007 पाकिस्तान की नापाक हरकत धूर्त पाकिस्तान की कारस्तानी दूसरे केस से जोड़ रहा है कुलभूषण मामले के तार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार को एक प्रेस वार्ता की गई। इसमें मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान को जेल में बंद कुलभूषण जाधव, चाइना के साथ ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर मुद्दों, गणतंत्र दिवस के मौके पर अतिथि समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जानकारियां साझा की। श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव का मामला है दूसरे मामले के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। सामान्य कौंसुलर अभ्यास में एक भारतीय कैदी मोहम्मद इस्माइल की रिहाई के मामले में शाहनवाज नून को हमारे उच्चायोग की ओर से पेश होने के लिए चुना गया था। उन्होंने आगे कहा, इस्माइल के मामले में कार्यवाही के दौरान पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल ने जाधव से संबंधित मामला उठाया। यद्यपि ये दोनों मामले आपस में संबंधित नहीं है। हमें पता चला है कि नून ने हमारे सीटीए हारे में जो बयान दिए वो सही नहीं थे और इस मामले में हमारे पक्ष से विपरीत थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी दोस्तों ये कुलभूषण जाधव को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो यूएन महासभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे दुनिया के 10 बड़े नेता। कोरोना से लड़ाई पर होगा बड़ा मंथन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गुरुवार को करीब 100 विश्व नेता और कई दर्जन मंत्री कोविड-19 को लेकर अपने विचार रखेंगे कि महामारी से उबरने का अच्छा रास्ता क्या है। इस गंभीर कोरोना वायरस ने अब तक 1.5 मिलियन लोगों की जान ले ली है। अमीर और गरीब देशों में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो भारत हमेशा से फिलिस्तीन का रहा है समर्थक, राष्ट्र निर्माण में कर रहे हैं मदद। जी हाँ दोस्तों, टीएस त्रिमूर्ति की ओर से बड़ा बयान आया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बुधवार को कहा कि भारत हमेशा से ही फिलिस्तीन का दृढ़ समर्थन करता आ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीन के लोगों को भुलाया नहीं जाना चाहिए। एक और खबर की माने तो मुश्किल में बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल में संसद भंग करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इजराइल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। संसद को भंग किए जाने के प्रारंभिक प्रस्ताव के बहुमत से पारित होने के साथ ही देश 2 साल में चौथी बार आम चुनाव कराए जाने के करीब पहुंच गया है। तो वही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के सहयोगी बेनी गैंट्ज ने नेतन्याहू पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब बेहतर यही होगा कि देश में नए चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल की घड़ी है। उन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और काफी समय से उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के लिए फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। इजराइल में बुधवार को संसद को भंग करने के लिए विपक्ष द्वारा 120 सदस्यीय सदन में लाए गए
प्रस्ताव के पक्ष में 61 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 54। ये प्रस्ताव अब चर्चा के लिए विधायी समिति में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू की इस बड़े मुश्किल को लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सेना में अब डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद भी होगा। केंद्र सरकार ने गलवान घाटी केस को लेकर जारी कर दिया है ये बड़ा पत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रणनीति का पद बनाने के लिए पत्र जारी कर दिया है। सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार नई नियुक्ति पाने वाला पहला अधिकारी वर्तमान में सैन्य ऑपरेशन के डीजी लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह होंगे। ऐसे में एक और खबर की माने तो अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति लाइव टीवी पर लगवाएंगे कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार अब वो समय आ ही गया है जब कोरोना वैक्सीन की पहुंच लोगों तक होगी। ब्रिटेन में अगले कुछ दिनों में आम लोगों को वैक्सीन मिलने लगेगी। दिग्गज कंपनी फाइजर की वैक्सीन को यूके की सरकार ने इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने ये बड़ा फैसला किया है कि वे कैमरे के सामने कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दुनिया भर के कई देशों में लोगों के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर डर बना हुआ है और यही कारण है कि इस डर को दूर करने के लिए अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने एक साथ इस वैक्सीन को लेने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूपी में निवेश के लिए मोर्चे पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मुकेश अंबानी से करेंगे मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको उत्तर प्रदेश में रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्योग धंधे लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर लगातार देश के बड़े उद्योगपतियों के संपर्क में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिड़ला और मुकेश अंबानी ने फोन पर बात की है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का दावा है कि इन तीनों उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर इच्छा जताई है। इसी को लेकर इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की। जानकारी के मुताबिक विदेश से वापस आने की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी क्वारंटाइन में है, इसलिए व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर थी और योगी सरकार के इस बड़े कदम का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, कहा कई मुद्दों पर बनी सहमति, 5 को फिर करेंगे किसानों से बातचीत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो लव जिहाद पर सीएम शिवराज की चेतावनी, कहा किसी ने ऐसी हरकत की तो तोड़ कर रख दूंगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने के बाद बाकी बीजेपी शासित राज्यों में भी इसके खिलाफ कड़े प्रावधान लाने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के तमाम नेता लव जिहाद पर तीखे बयान देते रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी हरकत करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि साफ सुन लो, सरकार सबकी है, सब जाति सब धर्मों की, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन अगर बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की तो तोड़ कर रख दूंगा। ये नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ ऐसी बेटियों की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, नरक बन जाती है, वो दर दर की ठोकरें खाती है। ऐसे में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान सरकार का बड़ा फैसला आया है दोस्तों और बड़ी बात कह दी है उन्होंने लव जिहाद पर। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा बाहर से आकर अगर कोई मध्य प्रदेश में फसल बेचने की करेगा जरूरत तो उसको सीधी जेल होगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो SBI योनो कस्टमर्स के लिए जरूरी खबरें, एप्लीकेशन पर आ रही है दिक्कतों को लेकर बैंक ने दी है बड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें SBI बैंक के योनो एप्लीकेशन में कई दिनों से ग्राहकों को आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बैंक ने कहा है कि सिस्टम आउटेज के कारण योनो एप्लीकेशन की सेवाएं अस्थायी तौर पर प्रभावित हुई हैं। हमारा सिस्टम स्थिर होने के चलते कुछ यूजर्स अभी भी योनो ऐप में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं। हमें परेशानियों का सामना करने के लिए खेद है और इस अवधि में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? अगर आपको जरा भी अच्छी लगी दोस्तों तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और
और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा